हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट पेपर सर्वेइंग के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे व्हाट इज सर्वेइंग। सर्वेइंग होता क्या है। तो सर्वेइंग प्यारे बच्चों एक कला है, एक आर्ट है, जिससे हम रिलेटिव पोजीशन जानते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का रिलेटिव पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, किसी भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसे जानते हैं प्यारे बच्चों। तो हम उसका हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड एंगुलर मेजरमेंट निकालते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए ये आपका अर्थ सरफेस है, ये आपका अर्थ सरफेस है। यहाँ पर दो पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, अगर हम बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में बताना है, क्योंकि सर्वेइंग में हमेशा हम रिलेटिव पोजीशन बताएंगे, किसी दूसरे पॉइंट या दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में पोजीशन बताएंगे। तो मान लीजिए इस बी पॉइंट का रिलेटिव पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा और कुछ ना कुछ वर्टिकल डिस्टेंस होगा। एंड ए और बी के बीच के डायरेक्शन, जिसको हम एंगुलर मेजरमेंट कहते हैं, कुछ ना कुछ एंगुलर मेजरमेंट भी होगा, एंगुलर मेजरमेंट भी होगा। तो प्यारे बच्चों, इस बी पॉइंट का रिलेटिव पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में या ए पॉइंट का रिलेटिव पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में बताना ही क्या कहलाएगा, सर्वेइंग कहलाएगा। तो कैसे हम सर्वेइंग को डन करेंगे, तो हम करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल डिस्टेंस एंड विथ रिस्पेक्ट टू एंगुलर मेजरमेंट। तो हम इन तीन पैरामीटर के मदद से हम किसी का पोजीशन डिसाइड करेंगे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो प्यारे बच्चों, आपका सर्वेइंग क्या कहता है, इट इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट एबव, बिलो और ऑन द अर्थ सरफेस। मतलब वो ऑब्जेक्ट या तो अर्थ सरफेस के ऊपर हो, या तो अर्थ सरफेस के नीचे हो, या अर्थ सरफेस पे ही हो। बाई टेकिंग हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड एंगुलर मेजरमेंट। क्या लेकर हम बताएंगे, तो बाई टेकिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे एंड एंगुलर मेजरमेंट लेकर उसका रिलेटिव पोजीशन हम बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, तो अब हम थोड़े से अर्थ के इंट्रोडक्शन के बारे में ध्यान लेते हैं कि अर्थ का शेप कैसा है, उसका क्या डायमीटर क्या होता है। तो उसके बारे में देखते हैं प्यारे बच्चों। मान लीजिए आपको भी पता है प्यारे बच्चों कि अर्थ जो है वो ट्रूली क्या नहीं है, ट्रूली स्फीयर नहीं है। मान लीजिए ये आपका अर्थ का सरफेस है, हम भी जानते हैं प्यारे बच्चों, आप भी जानते हैं कि अर्थ जो है पूरी तरीके से स्फीयर का शेप में नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे कि इस डायरेक्शन को नॉर्थ कहते हैं, इस डायरेक्शन को साउथ कहते हैं, इस डायरेक्शन को ईस्ट कहते हैं और इस डायरेक्शन को बाई कहते हैं। नॉर्थ और साउथ जो होता है पोल भी कहलाता है। नॉर्थ और साउथ क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, पोल भी कहलाता है। इसलिए इस डायमीटर को हम लोग बोलते हैं पोलर डायमीटर या पोलर एक्सिस, जो कहिए पोलर एक्सिस या पोलर डायमीटर, पोलर डायमीटर ऑफ अर्थ। प्यारे बच्चों, आप ये भी जानते होंगे ईस्ट और वेस्ट को मिलाने वाला लाइन इक्वेटर कहलाएगा। तो ये कहलाएगा आपका इक्वेटर एक्सिस, या हम बोलेंगे इक्वेटर एक्सिस, इक्वेटर एक्सिस या इक्वेटर डायमीटर ऑफ अर्थ, ऑफ अर्थ। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं द शेप ऑफ अर्थ इज not truly a sphere, but the shape of earth is assumed to be
ऑबलेट स्फेरॉइड, ऑबलेट स्फेरॉइड। तो प्यारे बच्चों, अर्थ का जो शेप होता है वो ट्रूली स्फेयर नहीं होता है। अर्थ के शेप को ऑबलेट स्फेरॉइड एज्यूम्ड किया गया है, माना गया है कि अर्थ का जो शेप है वो ऑबलेट स्फेरॉइड है, अंडे की आकार का है। आपको देखने पर भी लग रहा होगा कि अंडा का आकार का है या नहीं। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे कि आपका जो चपटा है थोड़ा सा क्या है, जब हमारा अर्थ क्या है ऊपर से धंसा हुआ है, मतलब पोलर एक्सिस कम होगा जबकि इक्वेटर एक्सिस ज्यादा है। तो प्यारे बच्चों, आप याद रखिएगा कि पोलर डायमीटर ऑफ अर्थ जो होता है वो होता है 12,713.8 किलोमीटर। कितना प्यारे बच्चों, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सेमेस्टर में ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा, पोलर डायमीटर ऑफ अर्थ बताइए। तो 12,713.8 किलोमीटर। प्यारे बच्चों, इक्वेटर एक्सिस जो होगा, तो ऐसे ही देखने से लग रहा है कि इक्वेटर जो है पोलर से ज्यादा है, तो इसका जो डायमीटर होगा, इक्वेटर डायमीटर जो अर्थ होगा वो होगा 12,756.75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर। प्यारे बच्चों, आप लोग के सेमेस्टर में पूछा था, आप लोग के सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव में पूछा था द डिफरेंस बिटवीन पोलर डायमीटर एंड इक्वेटर डायमीटर ऑफ अर्थ इज। तो आप इसमें से इसको घटा लीजिए प्यारे बच्चों। जब आप घटाइएगा तो एग्जैक्ट डाटा आएगा 42.95 किलोमीटर, 42.95 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों, ये आपके सेमेस्टर में आ चुका है कि पोलर डायमीटर एंड इक्वेटर डायमीटर ऑफ अर्थ में कितना का डिफरेंस है। तो प्यारे बच्चों, 42.95 किलोमीटर का डिफरेंस है। इसको हम कभी कभी अप्रॉक्स में 43 किलोमीटर भी कह देते हैं, 43 किलोमीटर भी कह देते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम थ्योरी के साथ साथ हर एक ऑब्जेक्टिव पे भी डील करेंगे ताकि एसएससी जेई मतलब हमारा सेमेस्टर के साथ साथ एसएससी जेई लेवल का भी तैयारी हो जाए। क्योंकि प्यारे बच्चों, एक बार आप नोट्स बना लिए, वही नोट्स आपको सेमेस्टर में भी और वही नोट्स आपको कहाँ एसएससी जेई या किसी भी जेई एग्जाम में आपको काम देगा। तो प्यारे बच्चों, बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइएगा, ठीक है ना। तो जब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम आगे चलते हैं। तो पहला बात प्यारे बच्चों, आप पहले समझ लीजिए सर्वेइंग किसको कहते हैं। तो सर्वेइंग एक कला है, सर्वेइंग एक आर्ट है। सर्वेइंग क्या है प्यारे बच्चों? एक कला है, एक आर्ट है, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का रिलेटिव पोजीशन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम बताते हैं। तो कैसे बताते हैं? तो हम उस दोनों ऑब्जेक्ट का लीनियर मेजरमेंट लेते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं और उसका एंगुलर मेजरमेंट मेजर करते हैं। इन 3 पैरामीटर के मदद से हम उसका रिलेटिव पोजीशन बताते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आगे चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग के पास कि कितने टाइप्स का सर्वेइंग होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग का। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके सेमेस्टर में आता ही आता है। तो बहुत ही आसान टॉपिक है और आपका या 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं सर्वेइंग। तो प्यारे बच्चों, सर्वेइंग को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी क्लासिफिकेशन के आधार पर, दूसरा है सेकेंडरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग में सर्वेइंग को 2 पार्ट में बांटा गया। पहला है प्लेन सर्वेइंग और दूसरा है जियोडेटिक सर्वेइंग। पहला है प्लेन सर्वेइंग, दूसरा है जियोडेटिक सर्वेइंग। तो प्यारे बच्चों, प्लेन सर्वेइंग क्या है, जियोडेटिक सर्वेइंग क्या है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग को अलग अलग बेस्ड पे बांटा गया है। जैसे अगर बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, अगर आप चेन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए आप सर्वेइंग करते हैं तो वो कहलाएगा चेन सर्वेइंग। मतलब इंस्ट्रूमेंट के आधार पे सर्वेइंग को बांट दिया गया। अगर आप कंपास इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए सर्वेइंग करते हैं तो वह सर्वेइंग कहलाएगा कंपास सर्वेइंग। उसी प्रकार से अगर आप प्लेन टेबल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए सर्वेइंग करते हैं तो वो कहलाएगा प्लेन टेबल सर्वेइंग।
अगर आप थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट का यूज करके आप सर्वेइंग करते हैं तो वह सर्वेइंग कहलाएगा, थियोडोलाइट सर्वेइंग। उसी प्रकार प्यारे बच्चों बेस्ड ऑन नेचर, नेचर के आधार पे सर्वेइंग को बांटा गया। पहला है लैंड सर्वेइंग। लैंड सर्वेइंग कहने का मतलब है अगर आप धरती के मतलब अर्थ के सरफेस पे आप सर्वेइंग करते हैं, मतलब अर्थ के ऊपरी सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पे आप सर्वेइंग करते हैं तो वह कहलाएगा लैंड सर्वेइंग। आप अर्थ के लैंड पे आप क्या कर रहे हैं, सर्वेइंग कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा लैंड सर्वेइंग। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग में प्यारे बच्चों अगर हम मून, स्टार, सन ये सब के बारे में हम सर्वेइंग करते हैं कि मून का पोजीशन क्या है, हमारे सूर्य भगवान सन का पोजीशन क्या है, स्टार का पोजीशन क्या है, तो वो हम एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग के अंदर आता है। अब है हाइड्रोलॉजिकल सर्वेइंग। तो हाइड्रोलॉजिकल सर्वेइंग अगर हम पानी के अंदर अगर कोई सर्वेइंग करते हैं तो हाइड्रोलॉजिकल सर्वेइंग कहलाता है। नेक्स्ट है मेथड के आधार पे, बेस्ड ऑन मेथड, मेथड के आधार पे भी सर्वेइंग को बांटा गया है। ट्रायंगुलेशन मेथड एंड दूसरा है ट्रावर्सिंग मेथड। इसको आप कर सकते हैं ट्रायंगुलेशन सर्वेइंग और दूसरा ट्रावर्सिंग सर्वेइंग। क्या है ट्रायंगुलेशन सर्वेइंग, क्या है आपका ट्रावर्सिंग सर्वेइंग, तो आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट वन है प्यारे बच्चों, इधर स्पेस नहीं था तो ऊपर लिखे हैं ऑब्जेक्ट के आधार पर सर्वेइंग को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो पहला है जियोलॉजिकल सर्वेइंग, दूसरा है माइन सर्वेइंग, तीसरा है आर्कियोलॉजिकल सर्वेइंग एंड चौथा है मिलिट्री सर्वेइंग। तो प्यारे बच्चों इन सारे क्लासिफिकेशन का हमको विस्तार में डिटेल में पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों बारी बारी से हम क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, जब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। प्यारे बच्चों हम देखने जा रहे हैं प्राइमरी क्लासिफिकेशन, जिसमें पहला है प्लेन सर्वेइंग। तो प्यारे बच्चों प्लेन सर्वेइंग क्या है, तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि आपका जो अर्थ है वो इस प्रकार है। देखिए ये आपका प्लेन नहीं है। आप अगर मान लीजिए यहां से यहां तक देखिए क्या प्लेन है, क्या एकदम सीधा है, क्या नहीं, ये कुछ ना कुछ कर्व है। कर्व है तो यह मतलब ये कर्वेचर है, ये क्या है, कर्वेचर है, कर्व है, प्लेन नहीं है। तो मगर अगर आप छोटे से एरिया का बात कीजिए, छोटा सा एरिया, मान लीजिए इतना सारा एरिया, बस छोटा सा एरिया, जब आप छोटे एरिया का बात कीजिएगा तो ये आपको प्लेन लगेगा, मान लीजिए इतना एरिया लगेगा, ये प्लेन है या नहीं। तो अगर आप छोटे एरिया पे बात कीजिएगा तो आपको प्लेन लगेगा, जबकि अगर आप बड़े एरिया पे बात कीजिएगा तो आपको प्लेन नहीं लगेगा, अर्थ कर्व की तरह लगेगा, कर्वेचर होगा अर्थ का। तो प्लेन सर्वेइंग में क्या बोला, इट इज ए टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज नेग्लेक्टेड। क्या बोला, प्लेन सर्वेइंग में जो आपका जो कर्वेचर है, अर्थ का जो कर्वेचर है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब अर्थ सरफेस को हम प्लेन मानेंगे, कैसा मानेंगे, प्लेन मानेंगे। तो प्यारे बच्चों इट इज ए टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज नेग्लेक्टेड। मतलब अर्थ सरफेस के कर्वेचर को, ये जो कर्वेचर आप देख रहे हैं इसको नेग्लेक्ट करके क्या मान लेता है, प्लेन मान लेता है। दैट मीन्स सरफेस ऑफ अर्थ इज एज्यूम्ड टू बी प्लेन, कैसा है, सीधा है। तो प्यारे बच्चों अभी हम बताएं कि अगर आप प्लेन मांगने हैं तो प्लेन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि आप छोटे एरिया पे सर्वे कीजिए। अगर आप बड़े एरिया पे सर्वे कीजिएगा तो कर्वेचर ऑफ अर्थ को मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानते हैं तो आपका किया गया सर्वेइंग बहुत ही क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, उसमें एक्यूरेसी नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया है प्लेन सर्वेइंग इज कंसीडर फॉर अ स्मॉल एरिया। प्लेन सर्वेइंग कितने एरिया के लिए, तो छोटे एरिया के लिए करेंगे, लगभग अबाउट लेस देन 260 किलोमीटर। मतलब जो सर्वे एरिया होना चाहिए वो लेस देन 260 किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए। प्यारे बच्चों इसको याद रखिएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि प्लेन सर्वेइंग कहाँ तक वैलिड है, किस एरिया तक वैलिड है। तो मैक्सिमम 260 किलोमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग का। तो प्यारे बच्चों इसमें हम प्लेन सर्वेइंग में क्या किए थे, कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस को नेग्लेक्ट किए थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस को कंसीडर करेंगे, मतलब अर्थ सरफेस को प्लेन एज्यूम्ड नहीं करेंगे। तो इट इज ए टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर। अब इसमें क्या किए, प्लेन नहीं माने, जैसा अर्थ है वैसा माने, मतलब कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर, हम कंसीडर किए हैं उसके कर्वेचर को।
दैट मीन्स सरफेस ऑफ अर्थ इज नॉट एज्यूम्ड टू बी प्लेन। इसका मतलब क्या है कि हम ये मान के चलते हैं, ये हम एज्यूम करके चले कि इसका सरफेस प्लेन नहीं है। नेक्स्ट, जियोडेटिक सर्वेइंग इज कंसीडर फॉर बिग एरिया। प्यारे बच्चों, आपको जब भी बड़े एरिया पे सर्वे करना होगा तो आपको जियोडेटिक सर्वेइंग ही करना पड़ेगा। एरिया क्या है? तो लेस मोर देन 260 किलोमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, हम देख चुके थे लेस देन 260 किलोमीटर स्क्वायर के लिए प्लेन सर्वेइंग, तो मोर देन 260 किलोमीटर स्क्वायर के लिए जियोडेटिक सर्वेइंग। तो प्यारे बच्चों, पहले ये बताइए, ओरिजिनल में तो कर्वेचर है अर्थ का, तो इसका मतलब क्या है? ये कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर किया, ये नहीं किया। इसका मतलब ये एक्यूरेट देगा किसके रिस्पेक्ट में? प्लेन सर्वेइंग के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये ओरिजिनल को माना, मतलब कर्वेचर ऑफ अर्थ को माना है, लेकिन ये कंसीडर नहीं किया है। कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं किया, मतलब ये एक्यूरेट मेथड नहीं होगा, ये एक्यूरेट होगा। तो हम क्या लिखे? इट इज मोर प्रिसाइज। प्रिसाइज का करने का मतलब है एक्यूरेट। इट इज मोर एक्यूरेट टाइप ऑफ सर्वेइंग विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग के रिस्पेक्ट में जियोडेटिक सर्वेइंग एक्यूरेट टाइप का सर्वेइंग है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका 4 मार्क्स में आता है, आपको लिखना होगा। क्या लिखना होगा? पहला कहेगा प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग को बताइए, या एक्सप्लेन द प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, तो आपको लिखना होगा। दूसरा क्वेश्चन ये भी रहता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस भी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं सेकेंडरी क्लासिफिकेशन के पास, आप नोट डाउन कीजिए। प्यारे बच्चों, अब हम सर्वेइंग को क्लासिफाई कर रहे हैं बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के आधार पर हम सर्वेइंग को कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो हम पहले ही बता चुके हैं। पहला है चेन सर्वेइंग। अगर आप सर्वेइंग चेन और टेप के मदद से करते हैं तो वैसा सर्वेइंग कहलाता है क्या? चेन सर्वेइंग। चेन क्या होता है, टेप क्या होता है, वो आप देखे भी होंगे। अगर नहीं भी देखे होंगे तो चेन सर्वेइंग हमारा एक यूनिट है, यूनिट नंबर 2। उसमें बहुत ही विस्तार से जानेंगे टाइप्स ऑफ चेन, चेन का फिगर, तो बहुत सारा जानेंगे। तो चेन सर्वेइंग में क्या लिखे प्यारे बच्चों? इफ द सर्वेइंग इज डन विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप, दैट टाइप ऑफ सर्वेइंग इज कॉल्ड चेन सर्वेइंग। अगर आप सर्वेइंग को डन करते हैं, कंप्लीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप, वैसा सर्वेइंग क्या कहलाएगा? चेन सर्वेइंग। बाकी सारा का डिफिनेशन सेम है प्यारे बच्चों। इफ द सर्वेइंग इज डन विद द हेल्प ऑफ कंपास इंस्ट्रूमेंट, दैट टाइप ऑफ सर्वेइंग इज कॉल्ड कंपास सर्वेइंग। अगर आप कंपास इंस्ट्रूमेंट के मदद से सर्वेइंग कंप्लीट करते हैं तो उस टाइप के सर्वेइंग को हम कहेंगे कंपास सर्वेइंग। नेक्स्ट है प्लेन टेबल सर्वेइंग। इफ द सर्वेइंग इज डन विद द हेल्प ऑफ प्लेन टेबल, अगर आप सर्वेइंग को कंप्लीट करते हैं प्लेन टेबल की मदद से, प्लेन टेबल की मदद से, तो व्हाट? तो दैट टाइप ऑफ सर्वेइंग इज कॉल्ड प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो इसका मतलब क्या? इंस्ट्रूमेंट के आधार पर हम क्या करें? सर्वेइंग को डिवाइड कर रहे हैं। इफ द सर्वेइंग इज डन विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट, थियोडोलाइट भी एक इंस्ट्रूमेंट है, हम आपको बताएंगे। तो थियोडोलाइट के मदद से आप क्या करते हैं? आप सर्वेइंग को कंप्लीट करते हैं, तो दैट टाइप ऑफ सर्वेइंग इज कॉल्ड थियोडोलाइट सर्वेइंग। प्यारे बच्चों, हम इसलिए ये लिखा देते हैं कि हमको सेमेस्टर का भी लेकर चलना है, जेई और सेमेस्टर दोनों लेकर चलना है। तो सेमेस्टर में अगर आपको आ गया सेकेंडरी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए आपको लैंग्वेज पता होना चाहिए, इसलिए उस सारे लैंग्वेज को, जिससे आपके सेमेस्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हम उसको लिखा देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हमको पता कि सारा डिफिनीशन एक तरह का है, फिर भी हम आपको, क्योंकि अभी आप गए ही हैं, आप अभी अपने पेपर में, मतलब सिविल इंजीनियरिंग के मेन कोर में आप गए ही हैं, तो आपको हर छोटे छोटे बात से हमको क्या करना है? रूबरू करवाना है, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आगे का जो क्लासिफिकेशन है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो बचा हुआ क्लासिफिकेशन है, फिर पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, फिर पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग एंड यूजेज ऑफ सर्वेइंग। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।